अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको ट्रैवल क्लिक इन की एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इंशाल्लाह लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी इस न्यूज़ सुनने के बाद। और न्यूज़ ये है कि यूएई ने एग्जाम कर दिया है, तमाम फाइन माफ़ कर दिए हैं इनलीगल जितने भी वर्कर्स थे उनके लिए। अगस्त तक वो ट्रेवल कर सकते हैं अपने मुल्क विदाउट एनी फाइन। फ्रेंड्स, जितने भी इनलीगल लोग जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए थे मार्च से पहले, वो लोग और जिनको कैंसिल कर दिया गया था, जो भी इनलीगल हुए थे वो लोग अब यूएई से अपने मुल्क जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहाँ के भी वो रहने वाले हैं, वो अब और कहीं और से भी ताल्लुक रखते हैं, उनको वो आराम से जा सकते हैं अपने मुल्क विदाउट एनी फाइन। और दूसरी खबर इससे भी ज़्यादा मज़े की है फ्रेंड्स, फिर उन लोगों को री एंट्री भी दी जाएगी दोबारा यूएई के अंदर। जी फ्रेंड्स, ये हकीकत है, ये कोई मजाक नहीं है। ये खलीजी पहला मुल्क है जो अपने लोगों के लिए कर रहा है। पहले तो ये होता था कि जो वापस जाते थे उनको ब्लॉक कर दिया जाता था, लेकिन अब वापस जा सकेंगे वो भी आराम से विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम और विदाउट कोई ऐसी एम्बेसी से शिकायत के बावजूद। फ्रेंड्स, अगर आप अबू दुबई या शारजा वहां से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 6 आवर पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जस्ट आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए और एयरलाइन का जो टिकट चाहिए जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, बस। फिर आप आराम से वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली आउट पास जो है यूएई ने खोल दिया है। अब इस आउट पास की मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों मैं इतना आपको कह रहा हूँ इस बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यूएई नहीं, यूरोप तक के जो इनलीगल वर्कर्स हैं जो लोग ईरान से तुर्की और तुर्की से बल्गारिया और यूरोप में फिर फैल जाते हैं, फिर वहाँ पर वो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। उनसे मैं मिला हुआ हूँ, उनकी मैंने हालात देखे हैं। और इस वक्त जो कंडीशन गल्फ़ की है, ओमान के जो लोग हैं इनलीगल, उनके जो मैसेज और कमेंट्स आते हैं वो हम आपके साथ यहाँ वीडियो में डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, खुदा ना खास्ता उनको यहाँ कोरोना हो जाता है तो उनका तो कोई अरबाब ही नहीं यहाँ पर, जबकि गवर्नमेंट ऑफ ओमान ने कहा हुआ है जिनके कोई भी अरबाब हैं, कंपनीज हैं, उनका सारा खर्चा बेयर करेंगी। तो इनलीगल लोगों को कोई मेडिकल नहीं मिलेगा और खुदा ना खास्ता उनकी डेथ हो जाती है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं है पीछे उनकी, तो वो लोग इस वक्त ज़्यादा टेंशन में हैं। तो फ्रेंड्स, हम दुआ करते हैं और मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ हैं मेहरबानी करके वापस अपने मुल्क चले जाएं प्लीज़। देखें, ज़िंदगी एक बार मिलनी है। आपने अपनी ज़िंदगी के कितने साल लगा दिए होंगे, 3, 4 या 5 साल, तो अब अपनी कंट्रीज वापस जाएं। थोड़ा सा भी कुछ भी इनकम होगी, कम से कम आप अपने बहन भाई फैमिलीज के साथ तो रहोगे। मैं तो यही प्रेफर करूंगा। अब आपको एक बहुत अच्छा चांस मिला है, इसको अवेल करें और फ़ौरन वापस जाने की तैयारी शुरू कर दें। अब इसको मिस मत करें, कहीं बाद में आप बैठे रह जाओ और वक्त निकल गया हो आपका। तो फ्रेंड्स, यूएई वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ, और ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जितने भी लोग गल्फ में इनलीगल हैं उनको आउट पास का मौका दिया जाए ताकि वो आराम से अपने मुल्क जा सकें अब। और इस टाइप का आउट पास दिया जाए जैसे यूएई ने री एंट्री का ऑप्शन रखा हुआ है सब इनलीगल लोगों के लिए, अपने वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजे के साथ। फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा दिन है, इंशाल्लाह सब लोग काफ़ी खुश होंगे ये न्यूज़ सुनकर। और शायद यूएई वो पहली कंट्री है जिसने ये कदम उठाया है अपने मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए। फ्रेंड्स, याद रखें, अगस्त के मंथ तक आप एग्ज़िट कर सकते हैं। वहीं पर आप लोगों के लिए उन्होंने अरेंजमेंट की हुई हैं, आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स और वैलिड पासपोर्ट और टिकट, फिर वहीं से वो आपको एंटर मार के अपने मुल्क भेज देंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं डरिएगा, क्योंकि वैसे भी जो जॉब तो कोई नहीं है वहाँ पर, जो लीगल लोग हैं उनके लिए नहीं है, तो आप तो फिर भी इनलीगल वर्क कर रहे थे। बजाय आप इसके दूसरे मुल्क में रहकर परेशान हो इनलीगल, तो आप अपने मुल्क वापस जाएं। फिर जैसे भी होगा आप कम से कम अपने मुल्क में तो होंगे आराम से, बगैर किसी टेंशन के। तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट न्यूज़ थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर इस हवाले से मज़ीद कोई न्यूज़ गल्फ़ की किसी कंट्री से आती है तो फ़ौरन मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।